अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीईन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे, ईमान की हालत में रखे और हज 2024 के लिए कबूल फ़रमाए। जिन हाजियों को पैसों की वजह से या किसी और वजह से परेशानी आ रही है, अल्लाह ताला उन परेशानियों को दूर फ़रमाए, आसानियाँ पैदा फ़रमाए और सभी को कम से कम ज़िंदगी में एक बार तो अपने घर का दीदार नसीब फ़रमाए। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह किस्तें जमा हो रही है और डॉक्यूमेंट भी काफ़ी लोगों के जमा हो चुके हैं। दोस्तों, बातें तो मुझे और भी बहुत सारी बतानी है, लेकिन सबसे पहले एक ज़रूरी बात आप हज़रात को मैं बताना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बताया है कि हज कमेटी की गाइडलाइन में साफ़ लिखा हुआ है कि आपको वैक्सीन की कम से कम 2 डोज़ लगी हुई होनी चाहिए, यानी 2 डोज़ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंपलसरी है। 3 का हो तो और बेहतर है, लेकिन कम से कम 2 डोज़ का तो होना चाहिए। जिसके पास 1 डोज़ है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत से लोगों ने क्या किया है कि 1 डोज़ का सर्टिफिकेट था, उन्होंने जो है उसे जमा कर दिया। तो दोस्तों, इसके बारे में मैंने हज कमेटी से बात की है कि उनका 1 डोज़ का उन्होंने जमा कर दिया, वो क्या करें, दोबारा सर्टिफिकेट अगर बनवाएं तो दोनों डोज़ का दोबारा बनता है, 1 डोज़ का नहीं बन रहा है। तो हज कमेटी ने कहा कि वो तो कैंसिल समझो, रिजेक्ट है, एक वाले का कोई फ़ायदा नहीं है। वो दोबारा से अगर दोनों डोज़ का जमा कर देता है तो उसे लगा दिया जाएगा। और कल एक हाजी का मेरे पास फ़ोन आया कि मैं हज कमेटी में डॉक्यूमेंट जमा करने गया तो मुझे ये कह कर के वापस कर दिया गया कि वैक्सीन का सर्टिफिकेट लाओ, जो कि मेरे पास नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे हाजियों से मेरी गुजारिश है कि वो इसे ज़रूर लगाएं। हेल्प के लिए मैंने स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें और ज़रूर इसे लगाएं, वरना आपका जो है वीज़ा नहीं लगेगा और आपको की जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का आपको ख़ास तौर से ख्याल रखना है। इसी तरीके से कुछ लोगों के जहन में ये बात है कि भाई जैसे हमें सेलेक्ट कर लिया गया है, ऑनलाइन सिलेक्शन हो गया है, क्या हमें अब भी रिजेक्ट किया जा सकता है? जी हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत पाई जाती है तो फ़ौरन आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से, सही तरह से जो है जमा करने हैं, कागज़ों की पूर्ति जो है पूरी करनी है। ऐसा नहीं कि कुछ कागज़ जमा कर दिए और कुछ नहीं किए। इस बात का आपको ख़ास तौर से ख्याल रखना है, क्योंकि दोस्तों जब वीज़ा लगता है उस वक्त जो है बहुत ही बारीकी के साथ जो है कागज़ों की जांच होती है, उसके बाद वीज़ा लगता है। अभी सरसरी तौर पर निगाह मार कर सिलेक्शन कर लिया गया है, बाकी बाद में दिक्कतें आती हैं। तो ऐसी गलती हरगिज़ ना करें। इसी तरीके से भाई ने पूछा कि दूसरी किस्त कब जमा होगी। भाई दूसरी किस्त जैसे ही पहली किस्त फाइनल हो जाएगी और सब लोगों की जमा हो जाएगी, इसकी डेट ख़त्म हो जाएगी, तो फिर दूसरी किस्त का ऐलान हो जाएगा, उसका सर्कुलर आ जाएगा और आपको बता दिया जाएगा दूसरी किस्त कितनी और कब तक जमा करनी है। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि आपकी मेहरबानी होगी कि अगर आप ख़ुद से हज कुर्बानी की वजाहत फ़रमाएँ, ख़ुद से कुर्बानी करने की वजाहत फ़रमाएँ। हमने जो है कुर्बानी को नो किया है। भाई ख़ुद से कुर्बानी करने में फ़ायदा है कि आपसे अगर कंकर मारने में देरी हो जाती है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके ऊपर दम नहीं पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों पहले कंकर मारनी ज़रूरी है, उसके बाद कुर्बानी। हज कमेटी से कुर्बानी कराते हैं, पता लगा कुर्बानी पहले ही कर दी और हम वहाँ लेट पहुँचे, भीड़ की वजह से देर में जो है कंकर लगी, तो आपके ऊपर दम पड़ जाएगा। अपनी जब हम प्राइवेट कुर्बानी करवाते हैं या ख़ुद जा कर के करते हैं तो हम अपने हिसाब से उसे कर लेते हैं, या जिससे कराते हैं उसे बताते हैं कि भाई जब मैं फ़ोन करूं उसके बाद आपको कुर्बानी करनी है। तो हम पहले कंकर मारते हैं, कंकर मार के उसे फ़ोन कर देते हैं, भाई हमारी कुर्बानी कर दें। वो फ़ोन करके बता देता है कि आपकी कुर्बानी हो गई, आप जो है अपना हलक करा कर यानी बाल कटवा कर और एहराम उतार दीजिए। तो इसमें ये फ़ायदा होता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि सस्ती भी पड़ती है, 6-7 हज़ार रुपये कम पड़ती है। हज कमेटी की जो कुर्बानी है पिछले साल भी 16 हज़ार रुपये से ऊपर की थी एक आदमी की, तो इस साल तो हो सकता है और ज़्यादा महंगी हो। तो इस वजह से ख़ुद कुर्बानी करना बेहतर है। एक भाई ने कहा कि हज़रत ये बताएं कि मैं यूपी से हूँ
डॉक्यूमेंट किस एड्रेस पर सेंड करूं? भाई डॉक्यूमेंट के लिए देखिए सभी स्टेट कमेटी के कहाँ से एड्रेस मिलता है, उसके ऊपर मैंने कल परसों एक वीडियो भी बनाई थी और आज भी आपको बता दूं कि आपको गूगल में जाकर हज कमेटी ऑफ इंडिया लिखना है, सबसे ऊपर वेबसाइट आएगी, उसके ऊपर क्लिक करना है और उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है सेंट्रल हज कमेटी का फ़ोन नंबर और बराबर में ऑल इंडिया स्टेट हज कमेटी के फ़ोन नंबर। तो ऑल इंडिया पर क्लिक कर लें, सारी जगह के आ जाएंगे, सारे स्टेटों के उसमें नाम आ जाएंगे, जो उनसे स्टेट का भी चाहिए उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका जो है एड्रेस निकल करके सामने आ जाएगा। वो एड्रेस आपको डालना है और आपको सबमिट कर देना है, भेज देना है। भाई ने कहा है कि मैं नोएडा से हूँ, पहली किस्त जमा कर दी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेक्टर 39 नोएडा में मेडिकल कराया है। 3 जनवरी को रिपोर्ट जमा हो गई थी लेकिन अभी तक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला है। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट देर से मिलता है तो क्या डॉक्यूमेंट जमा करने को की डेट में कोई एक्सटेंशन होगा? देखिए मेडिकल तो साथ के साथ हो जाता है, उसमें इतनी बड़ी चीज़ नहीं कि 3 तारीख से आपने जमा कर रखा अब तक नहीं हुआ। आप उनसे जाकर बनवाएं, वो तो 1 मिनट में बना करके दे देते हैं, उनके हाथ में है, वो सारी जांच कराए या खुद ही लिख करके दे दें, ये बन जाता है। बाकी इसकी डेट बढ़ भी सकती है। मेन चीज़ है पहली किस्त वक्त पर जमा करना। डॉक्यूमेंट 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए तो शायद काम चल जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह, उम्मीद ये है। बहन ने पूछा है कि लेडीज़ के बाल, जैसे मैंने बताया था उस दिन दाढ़ी के बाल, कि अगर 3 बाल टूट गए तो 1 मुट्ठी सदका करना पड़ेगा। लेकिन एक लेडीज़ ने पूछा है कि लेडीज़ के जो है बाल काफ़ी टूटते हैं। देखिए लेडीज़ से गुजारिश है कि एहराम बांधने से पहले अच्छी तरह से अपने बालों को तेल लगा के कंघा कर लें, उससे पहले जो टूटने हैं टूट जाएं। उसके बाद में जब तक एहराम की हालत में रहें बालों में कंघा ना करें। बालों में कंघा करेगी तो बाल टूटेंगे और फिर आपके ऊपर जो है आपको सदका करना पड़ेगा। तो जानबूझकर जो है बाल नहीं टूटने, अगर खुद ही टूट रहे हैं तो जब है कि 3 बाल अगर टूट गए हैं तो सदका करना, जानबूझकर नहीं। एक भाई ने पूछा कि वेटिंग लिस्ट वालों का सिलेक्शन कब होगा? भाई वेटिंग लिस्ट वालों का भी इंशाल्लाह जल्दी ही बता दिया जाएगा, दरख्वास्त जो है कैंसिल होती जा रही है। एक भाई ने पूछा है कि मैं जानना चाहता हूं कि दूसरी किस्त कब जमा होगी और फाइनल किस्त कब जमा होगी और जाने की तारीख का कब पता चलेगा? देखिए पहली किस्त जैसे फ़ाइनल हो जाएगी इसकी डेट तो दूसरी किस्त का ऐलान होगा और तीसरी किस्त का ऐलान जब होगा जब हज कमेटी का सऊदी अरब से जो है आपस में मुआहिदा तय हो जाएगा कि कितना हज कमेटी से सऊदी गवर्नमेंट लेती है, सऊदी का वजारत हज उम्रा लेता है। तो मुकम्मल फ़ाइनल आपस में डील होने के बाद में हज कमेटी तीसरी किस्त का ऐलान करती है। दूसरी किस्त का तो अभी साथ में ही हो जाएगा। और फ़्लाइट के बारे में जो है ईद के बाद पता चलेगा, अभी से पता नहीं चलेगा, ईद के बाद। एक भाई ने पूछा कि हज़रत तवाफ़ करते टाइम पैरों में मोज़े पहन सकते हैं? देखिए एक तो है तवाफ़, एक है उम्रे का तवाफ़। तवाफ़ भी 2 तरह के होते हैं। एक तो है कि हम एहराम की हालत में उम्रा कर रहे हैं तो अब हमें जो है पैरों में कुछ नहीं पहनना है। आपके पैर की जो हड्डी है ऊपर को उभरा हुआ हिस्सा खुला रहना चाहिए। हवाई चप्पल का इस्तेमाल करेंगे तवाफ़ करते हुए, तो चप्पल पहनते ही नहीं आदमी, और ये मोज़े भी नहीं पहनने हैं। एक है नॉर्मल तवाफ़, खाली हम तवाफ़ कर रहे हैं तो खाली तवाफ़ में आप अपने कपड़ों में भी होंगे, कुर्ते पायजामे में होंगे, और जूते जुराब तो वहाँ पहनते नहीं हैं। जुराब भी आप पहनना चाहें उसमें पहन सकते हैं, नॉर्मल तवाफ़ में, एहराम वाले तवाफ़ में नहीं। एक भाई ने पूछा कि 70 प्लस के साथ में कोई भी जा सकता है, रिश्तेदार नहीं हो जा सकता है? भाई बिल्कुल करीबी रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो तो जा सकता है, दूर का नहीं होना चाहिए, हज कमेटी ने ये कहा है। बहरहाल ये आप हजरात के आज के सवालात थे जिनका मैंने अच्छी तरह से जवाब दे दिया है। मन में कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है तो दोबारा से सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।